हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 5 मित्र हैं, एक मित्र ये है, एक ये है और एक ये है 3 और एक ये 4 और ये 5। 5 मित्र हैं। अगर ये गिफ्ट ले जाते हैं, अगर ये पहला गिफ्ट ले जाएगा तो 4 गिफ्ट ले जाएगा। अपने तो गिफ्ट लेगा नहीं, तो एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। इसके बाद फिर दूसरा वाला क्या करेगा कि अगर ये दूसरा गिफ्ट लेकर जाएगा तो अपने तो गिफ्ट लेगा नहीं, तो एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। अब तीसरा वाला भी वही काम करेगा। अगर लेकर जाएगा तो एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। अगर ये वाला लेके जाएगा तो ये जो है अपने नहीं लेगा, तो एक गिफ्ट इसको दे देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। फिर पांचवा आदमी लेकर जाएगा गिफ्ट, तो अपने गिफ्ट लेगा नहीं, ये क्या करेगा, एक गिफ्ट इसको दे देगा, एक गिफ्ट इसको देगा, एक गिफ्ट इसको देगा और एक गिफ्ट इसको देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कुल टोटल कितना गिफ्ट हुआ है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो पूरा टोटल 20 गिफ्ट हो गया। टोटल 20 गिफ्ट हुआ, जो गिफ्टों की संख्या हुई 20 गिफ्ट हो गया। ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हम इस तरह नहीं लगाएंगे, एग्ज़ाम में हम इस तरह नहीं लगाएंगे। देखिए, हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बिना पेन उठाए आप हल कर दोगे। यहाँ पे देखना है टोटल कितने मित्र हैं। 5 मित्र है तो यहाँ पे 5 मित्र लिख लेना है और इससे एक कम कर दीजिए। 5 है, 5 से एक कम करके गुणा कर लीजिए और ये कितना हो गया, 20 हो गया। 5 चौके 20, तो 20 आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 20 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, मिलाए गए कुल हाथों की संख्या पूछा है, लेकिन इसके पिछले सवाल में गिफ्टों की संख्या पूछा था। तो जब हाथों की संख्या पूछेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितने मित्र है, 5 मित्र है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुणे एक कम करके पहले यहाँ पे गिफ्टों की संख्या निकालेंगे। जब हाथ मिलाएंगे हाथों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे गिफ्टों की संख्या पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे गिफ्टों की संख्या निकालने के लिए 5 गुणे एक कम करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से 5 का 4 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20। ये 20 क्या हुआ, गिफ्टों की संख्या हो गया। लेकिन हमको निकालना है मिलाए गए हाथों की संख्या। तो यहाँ पे हम इसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे, मिलाए गए हाथों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ पे भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 10। यानी मिलाए गए हाथों की संख्या कितना हुआ, 10 हुआ। 10 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या क्या है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे कबूतरों की कुल संख्या पूछा है। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वह ट्रिक है, अगर 2 पैरों वालों की संख्या अगर पूछेगा, अगर 2 पैर वालों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे लेग माइनस 4 हेड, लेग माइनस 4 हेड बटे में 2, लेग माइनस 4 हेड बटे में 2। 2 पैरों वालों की संख्या पूछेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। कभी कभी आपसे 4 पैरों वालों की संख्या पूछता है, तो अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा, 4 पैर वालों की अगर संख्या पूछेगा, 4 पैर वालों की संख्या, तो यहाँ पे लिख देना है लेग माइनस 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो यहाँ पे -2 हेड लिखिएगा, 2 हेड बटे में 2। बस इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है
तथा पैरों की संख्या 224 है। तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो ये 2 पैरों की संख्या वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है? लेग माइनस 4 है। टोटल कितने लेग दिया हुआ है? पैरों की संख्या आपका 224 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 224 माइनस 4 हेड दिया है तो 4 लिख लेंगे। हेड कितना है यहाँ पे? यानी सिरों की संख्या 90 है तो यहाँ पे 90 लिख देंगे और बटे में 2 कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 224 माइनस 90 का 4 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 360 अब बटे में 2। इन दोनों के बीच का अंतर कर देंगे, हो जाएगा 136 बटे में 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, कुल 68 हो गया। 68 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। पूछा है कुल कबूतर की संख्या कितना होगी? तो कुल 68 कबूतर हो गए। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो मुर्गियों के पास कितना पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो यह 2 पैरों वालों की संख्या पूछा है। तो 2 पैरों वालों की संख्या के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। जब 2 पैर की संख्या पूछे तो 2 पैरों की संख्या बराबर 2 पैरों वालों की जब संख्या पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे लेग माइनस 4 हेड और बटे में 2। तो कितना लेग दिया यानी पैर कितना दिया है? तो 140 पैर दिया है। तो लेग की जगह 140 माइनस 4 गुणे हेड यानी सिरों की संख्या 48 है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 48 और बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 140 माइनस गुणा कर देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौके 16 और 3 आपका हो जाएगा 192 ये हो गया और बटे में 2। यहाँ पे दोनों का अंतर कर देंगे, अंतर करने पे आएगा 52 और बटे में 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूना के 4 हुआ, 2 छक्के 12 यानी 26 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। यानी जो मुर्गियों की संख्या होगी 26 मुर्गियां होगी। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 43 के पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा क्वेश्चन में ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको एक चीज़ याद रखना है, जब सम संख्या या जब घात सम संख्या रहे यानी पावर सम संख्या रहे तो इसके लिए आपको 2 या 4 रखना होगा। यानी घात को छोटे घात में बदलेंगे पहले, और बदलने के लिए देखेंगे ये सम है या विषम है। अगर सम है तो कन्वर्ट करेंगे तो 2 या 4 रखेंगे। यदि अगर विषम रहता है तो विषम के लिए यहाँ पे 1 और 3 रखते हैं। इस फार्मूले को हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 43 के पावर 45 प्लस 5 है, इसको पहले हम छोटे रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 43 के पावर 45 है। यहाँ पे 45 क्या है? विषम है, तो विषम के लिए क्या रखना है? 1 या 3। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और प्लस का यहाँ पे 5 है और हमको भाग देना है किससे? 44 से भाग देना है। यहाँ पे 43 के पावर 1 है, इसका मान 43 और प्लस 5 जोड़ लेंगे। 43 5 हो जाएगा आपका 48 और भाग करेंगे 44 से, डिवाइडेड बाई 44 से भाग करेंगे तो शेष जो निकल के आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 शेष बचेगा और यही 4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 576 के पावर 1151 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इकाई का अंक पूछे तो हमको एक बात याद रखना होगा, जब इकाई का अंक 0,
1 5 6 0 1 5 6 रहेगा तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है। इकाई का अंक 6 है, जो इसमें से 6 मैच कर रहा है, तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 ही आपका इकाई का अंक होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5924 के पावर 429 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए देखेंगे इकाई का अंक 0 1 5 6 है क्या। अगर ये संख्याएं इकाई का अंक रहेगा तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी इकाई का अंक यहाँ पे 4 दे रखा है। तो इसके अलावा अगर कोई भी संख्या अगर यहाँ पे रहे तो हम क्या करेंगे, इसके जो पावर है पावर को 4 से भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा वही इसके पावर में रख लेंगे। अगर हम इसका भाग करते हैं, यहाँ पे भाग करते हैं, तो यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पे 29 हो गया, तो 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा, 1 बचा। अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे शेष इसका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, पावर में यहाँ पे 1 लिख लेंगे, जो शेष बचेगा वही इसका पावर होगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 1 है, तो इसका मान 4 होगा और 4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5627 के पावर 153 गुणे 671 के पावर 230 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको इकाई का ही अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक जब भी ज्ञात करना रहे तो इकाई के अंक देखेंगे 0 1 5 6 है क्या। अगर ये संख्याएं रहता है तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि इसके अलावा कोई संख्या रहती है तो पावर में 4 से भाग करते हैं और जो शेष आता है वही उसके पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 7 है, जो इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसके पावर में 4 से भाग करके पावर को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। 4 से भाग कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया और 4 बटे 32 शेष कितना आएगा, 1 आएगा, शेष 1 आएगा। तो यही इसके पावर में रखेंगे 7 के पावर 1 गुणे, यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक 1 है, तो इसमें देखिए 1 मैच कर रहा है, तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 है, 7 का 1 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 20 गुणे 5 के पावर 10 गुणे 8 के पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर में 20, 2 के पावर 20 गुणे 5 के पावर 10 गुणे 8 के पावर 4। तो यहाँ पे देखेंगे इसका गुणनखंड कितना होगा। अगर हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुणे 1, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, हम केवल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड 1 होगा, यानी 2 1 कम 2। और उसी प्रकार इसका हम गुणनखंड लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। और इसका गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका 3 गुणनखंड हुआ। इसका कितना गुणनखंड हुआ, 3 गुणनखंड हुआ, और इसका 1 1 गुणनखंड हुआ। अब यहाँ पे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे कि इसके पावर में इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसके पावर में इससे गुणा और इसके पावर में इससे
गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। 1 का 20 में गुणा करेंगे, यहाँ पे हो गया 20, प्लस 1 का 10 में यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे 3 का 4 में कर देंगे, हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जोड़ेंगे, 20 सा 10 30 हो गया, और 30 अब 32 कितना हो गया, 42 हो गया। 30 सा 12 कितना हो गया, 42 हो गया। 42 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 9 क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।